अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा हलीम। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपका हलीम बाहर की तरह बन के तैयार होगा। वो कौन कौन सी गलतियां जो आप लोग करते हैं और जिससे आपका हलीम बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता। अगर आप मेरे तरीके से हलीम बना रहे हैं तो पहली दफ़ा में ही आपका हलीम बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं परफेक्ट हलीम बनाने का तरीका। यहाँ पे सबसे पहले मैंने खाली कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी और इसको हल्के से सौते कर लूँगी। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी बीफ का गोश्त लिया है। गोश्त मैंने यहाँ पर बड़े टुकड़ों में लिया है, इसको धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, वो ऐड करूँगी। और इसी प्याज में इसको गोश्त को अच्छे से भून लूँगी ताकि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। फिर गोश्त को अदरक और लहसुन में अच्छे से भून लूँगी। फिर यहाँ पे हम गोश्त में कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च। सारे मसाले ऐड करने के बाद हमें गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद 5 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद 5 घंटे के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए और रेशा रेशा हो जाए। अब यहाँ पे हमें कुछ दालें लेनी है, जिसमें हाफ़ प्याली यानी 4 टेबलस्पून मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल और माश की दाल, और 2 प्याली हमने यहाँ पर चने की दाल ली है और 1 प्याली यहाँ पर हमने चावल लिए हैं। चने की दाल के अलावा हमने सारी दालें हाफ़ प्याली ली हैं और फिर इनको 3 से 4 दफ़ा पानी से निकाल कर आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। आधा घंटा हो गया है दाल भीगे हुए। अब हम यहाँ पर कुकर में 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और सारी दाल इसमें ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और भुना जीरा 1 टीस्पून ऐड करेंगे और हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। 1 चमचा अदरक लहसुन का भी ऐड करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। 10-12 काली मिर्चें हैं, 5 लौंगे हैं और 2 दालचीनी की लकड़ी है, 1 तेज़ पत्ता है, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का है, 2 बड़ी इलायची है और 1 पिपली है और ये जायफल के छोटे से टुकड़े हैं 2। ये सारे मसाले हम पीस के गोश्त में ऐड करेंगे, जिससे हमारे हलीम में बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी और हलीम बहुत ही जायकेदार बनेगा। अब यहाँ पे गोश्त की भुनाई हमारी अच्छे से हो चुकी है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। जो गरम मसाला मैंने पीसा था, साबुत गरम मसाला, वो ऐड कर देंगे 1 चमचा और 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। गोश्त देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे से गल चुका है, इसका रेशा भी अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब है हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करके इसको साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटा कप गेहूँ और 1 छोटा कप जौ लिए थे, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो, और इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब मैं इसे मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लूँगी और अच्छे से मैश करके एक साइड को रख देंगे। जो दालें हमने बॉयल होने रखी थी वो भी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। अब इन सब दालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी और जो गोश्त हमारा भुन गया था इसको भी मैंने चॉपर में डाल के गोश्त को पीस लिया है। अब मैं सारे पिसे हुए गोश्त को पतीली में डालूँगी और दाल घुटने से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। अब इसके बाद दाल घुटने से जो मैंने गेहूँ को घोटा था वो ऐड कर दूँगी। दालें ऐड कर दूँगी सारी, जो अच्छे से गल चुकी हैं, और इन सब चीज़ों को गोश्त में अच्छे से मिक्स करूँगी। अब बारी आती है घोटा लगाने की। मैंने हलीम को तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर घोटा है। यहाँ पर हलीम को हमें ज़्यादा घोटने में मेहनत नहीं लगी, क्योंकि हम पहले ही सारी चीज़ों को मैश करके इसमें शामिल कर चुके हैं। अब हलीम को चूल्हे पर हल्की आंच पे रख देंगे और घोटा लगाते रहेंगे जब तक इसमें रेशा ना आ जाए। यहाँ पर हलीम को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये बहुत ही रेशेदार हलीम बनके रेडी हुआ है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। इसके साथ आपने तली हुई प्याज सर्व करनी है, हरा धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्चें, नींबू सर्व करना है। सारी चीज़ें आप पहले से काट के रख लें, जैसा कि मैंने काट के रख ली हैं। गोश्त के ऊपर जो मैंने ऑयल निकाला था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी, अदरक डालूँगी, थोड़ी सी प्याज डालूँगी फ्राई करी हुई, हरी मिर्चें ऐड करूँगी और नींबू डाल के
एंड में इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। और लीजिए यहाँ पर तैयार है आपकी मज़ेदार सी हलीम की प्लेट। तो बनाएं और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।